चलें जी। अच्छा, अभी जो है ना, आज हम जो टॉपिक है हमारा, वो एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। उसको कहते हैं लाइव पेंट। लाइव पेंट से मतलब कि कुछ इफेक्ट भी बन जाते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि ये लाइव पेंट होता क्या है, इसको समझते हैं। ठीक हो गया। तो पहला हमारा टॉपिक आज का ये है लाइव पेंट वाला। तो चले क्रिएट न्यू करते हैं। यहाँ से डॉक्यूमेंट जिस तरह हम पहले करते हैं, ठीक है। यहाँ से वेब पे जाएं और ये कॉमन साइज ले लिया, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट आ गया है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं इनको हम क्लोज कर लेते हैं, जो भी इस तरह के हैं पैरेलल जितने भी हैं, ठीक है। और इसको सिंगल कॉलम में कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास आर्ट बोर्ड आ गया। अच्छा, हाँ, अभी जो है ना, हम ये जो टूल पढ़ना ना, अभी टॉपिक जो हमारा है वो यहाँ पे है लाइव पेंट। इसको अगर प्रेस करके रखे ना थोड़ा सा, तो ये शेप बिल्डर टूल जो है, ये हमने पहले पढ़ा था। मुख्तलिफ शेप जो इसको बिल्ड करते हैं ना, तो थोड़ा सा ये इनका काम भी ऐसे ही है, लेकिन अभी जो है ना बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये शेप के लिए है, लेकिन ये कलर भरने के लिए है। अच्छा, ये लिखा है लाइव पेंट बकेट, ठीक है। ये लाइव पेंट बकेट है, और साथ ये एक और टूल है, ये हम पढ़ेंगे लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। मतलब कि ये लाइव पेंट बकेट है उसको बना देगा, और फिर ये जो लाइव पेंट होता है उसको सिलेक्ट करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि वैसे कि ये टर्म करती क्या है, ठीक है। तो और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जो हमने ट्रेस करते हैं ना इमेजेस, वो जो कुछ दिन पहले हमने किया था, वो एक डॉल जो थी वो हमने ट्रेस की थी, और उसमें मैंने रंग भरे थे, और मैंने कहा था कि जब हम ये वाला लाइव पेंट जो है इसको जब डिस्कस करेंगे फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो चले अभी हम जो है ना, ये अभी पहले सब समझने के लिए ना, इसको मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या करते हैं। ये देखिए, यहाँ से प्रेस करके होल्ड करें इस टूल पे, शेपर टूल पे, और यहाँ पे नीचे मुख्तलिफ टूल आ जाएंगे। पेंसिल टूल लेते हैं, ठीक है। पेंसिल टूल लिया और डबल क्लिक करके इसको स्मूथ भी कर लें। ये यहाँ से ना, अगर ये आपकी मर्जी है, इससे थोड़ा सा ना स्मूथ रिजल्ट आते हैं, तो इसको ओके करें। अभी देखिए, यहाँ पे कोई भी इस तरह मैं लाइनें लगाने लगा इस तरह, ये सिंपली इस तरह लाइन लगाई, फिर इस तरह ये दूसरी लाइन लगा दी, फिर तीसरी लगा दी, इस तरह चौथी लाइन लगा दी ऐसे, फिर इसके ऊपर से क्रॉस करती हुई इस तरह कोई और लाइन लगा दी, इस तरह क्रॉस करती हुई, ठीक है। ऐसे ये कुछ लाइनें लगा दी हैं इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे चले जो है इस तरह गोलाई में लगाते हैं, और यहाँ पे आके इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके इसको बंद कर दिया, ठीक है। और एक जो है इस तरह की हाफ लगा लेते हैं इस तरह, ठीक हो गया। तो ये हमने वैसे ही कुछ जो है ना लाइनें लगा दी हैं। तो करना क्या होता है कि ये देखें, अगर हम इसको वैसे इनको कलर करना चाहें, इनको कलर करना चाहें, तो देखें यहाँ पे इसको जब क्लिक करते हैं तो इसकी फिल देखते हैं। यहाँ से हम इसको फिल कलर करेंगे, ये रेड, तो देखिए ये रेड फिल हो गया। अगर हम इसको कलर करना चाहेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई ग्रीन कलर ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला, तो ये देखें इसको कलर इस तरह हो गया। अभी हम अगर इसको कलर करना चाहें इस तरह, ठीक है, इसको कलर करना चाहें, हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक किया और इसको ये वाला कलर करेंगे, तो देखें वो जहाँ से स्टार्ट हो रही थी और जहाँ से खत्म हो रही थी वो पॉइंट आपस में मिल गए हैं और कलर हो गया है, ठीक है। इसको भी हम करते हैं अनडू, कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, ये अनडू कर देते हैं। अच्छा, हम कलर भरना चाह रहे हैं इसके अंदर, मतलब ये जो चकोर बनी हुई ना, तो इसके अंदर कलर भरना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे मुमकिन नहीं है ना। तो इसी तरह जब हम कोई चीज़ जब ट्रेस करते हैं ना, पेंसिल पेंसिल से कोई कागज़ पे कोई चीज़ बनाते हैं, और उसको फिर हम जब ट्रेस करते हैं, तो चलिए अभी आज हम फिर वो डॉल को ट्रेस करके देखेंगे। तो जब ट्रेस करते हैं तो फिर इस तरह की लाइनें भी हो जाती हैं। तो वो अगर हम यहाँ पे कलर भरना चाह रहे हैं, ये जो चकोर बनी हुई है, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप, तो इसमें हम नहीं भर सकते। तो इसके लिए फिर जो हल जो है ना, इस तरह के जो मामला का हल है, वैसे तो इनको सबको अगर कलर भरना चाहे, देखें मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट किया, और ये बैक स्पेस से थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हो। अच्छा, इसको भी कलर भरना चाहते हैं, ये देखें यहाँ से येलो कलर भरना चाह रहे हैं इस तरह, तो देखिए इसमें वो जो जिस तरह के थे ना शेप्स थी, ये उस तरह के कलर भर गए हैं। तो हमने इस तरह नहीं चाह रहे, तो इसको अभी कंट्रोल जी करते हैं अंडू, कंट्रोल जी करते हैं अंडू, तो ये सारे इस तरह। करना क्या होता है कि इन सबको, पहला स्टेप होता है कि इन सबको सिलेक्ट करना होता है। इन सबको सिलेक्ट करके अगला मरहला होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके ना, इन सबको सिलेक्ट करें, फिर ऑब्जेक्ट में जाके, और यहाँ पे लाइव पेंट लिखा होता है, लाइव पेंट लिखा होता है, और इसको करें मेक, लाइव पेंट, और इसको करें मेक, ठीक है। तो ये लाइव पेंट हो गया और ये मेक हो गया। अभी ये क्या है, देखें कि इसको जब भी हम पकड़ेंगे ना, इसको जब भी हम इसको पकड़ेंगे, तो देखें ये पूरा एक लाइव पेंट जो है ना, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ रहा है लाइव पेंट, तो ये ग्रुप में बन गया, ये सारा एक ग्रुप बन गया है, ये लाइव पेंट बन गया है। अच्छा, इसको भी हम कलर करके देखते हैं कि तो होता कि नहीं होता। तो देखिए यहाँ से कलर करते हैं, तो ये उसने मतलब कि कुछ जज किया है।
चले मैं इसको अंडू करता हूँ, अभी ये हमारा मकसद नहीं था, इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ अंडू। अच्छा ये लाइव पेंट बन गया ना। अभी क्या करना होता है, अभी देखें पहला स्टेप होता है कि इसको ऐसे मतलब कि लाइव पेंट बनाना होता है। अगला स्टेप क्या होता है, अच्छा ये लाइव पेंट बनाने का एक तरीका है ये वाला, ठीक है। तो दूसरा ये कि फिर अभी ये जहां से जाना है लाइव पेंट बकेट में, जहां से, ठीक है, लाइव पेंट बकेट जो है ना ये वाली, इसको सिलेक्ट करें, ठीक हो गया। अभी इस लाइव पेंट को बकेट को सिलेक्ट करें और देखें यहाँ पे इसको मूव करते हैं इस तरह। ये लाइव पेंट पहला स्टेप क्या होता है कि लाइव पेंट उसको ऑब्जेक्ट बना गया। अभी हमने करना है अगला स्टेप क्या है, यहाँ से लाइव पेंट बकेट लेनी है, ठीक है, और इसको डबल क्लिक कर लें लाइव पेंट बकेट को, तो इसके ऑप्शंस भी हैं, ये भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी कैंसिल, फिलहाल कैंसिल करते हैं। तो अभी लाइव पेंट को इस तरह सेलेक्ट किया। अभी देखें यहाँ पे इसके कलर जो है ना, इनको देखें, कलर को देखें, तो और यहाँ से भी क्लिक करेंगे ना अगर कलर को, देखिए ये सारी चीजें सिलेक्टेड है ना, और अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो देखें किसी के अंदर कलर नहीं भरा गया। क्यों नहीं भरा गया, क्योंकि हमने इनको ब्लैक एरो से सिलेक्ट नहीं किया, हमने इनको ये पेंट बकेट जो है ना, मतलब कि हमने पहले इनको सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है ना लाइव पेंट बकेट उसको क्लिक किया है। तो अभी इसमें यहाँ से सिर्फ रंग सिलेक्ट होगा लेकिन भरेगा नहीं। तो अभी देखिए जो जिस रंग पे हम क्लिक करते हैं, जिस कलर पे हम क्लिक करते हैं, तो वो देखें उसके वो बकेट के ऊपर जो है आ रहा है। अभी हमें तीन चीजें नजर आ रही हैं, एक माउस नजर आ रहा है वो एरो जो है, और नीचे जो है वो बकेट नजर आ रही है, और ऊपर जो है वो तीन जो है ना स्वेचेस नजर आ रहे हैं। तो अभी क्या होता है, जहां से जो भी स्वेच क्लिक करें देखें वो सेंटर में आ जाए, ऊपर स्वेचेस में सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसको एरो से ना, एरो से लेफ्ट राइट करें, देखें लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट, देखें वो स्वेचेस चेंज हो रहे हैं। तो ये देखिए इसको करते हैं इस तरह आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, तो ये जहां तक आएगा, ठीक हो गया। और अगर इसमें ग्रुप जो है, ये नीचे वाला जो ग्रुप है ना 5 का कलर का, इस पे अगर क्लिक करें किसी एक कलर को, तो देखिए ब्लू कलर सेलेक्ट हो गया। अभी देखें इसको राइट क्लिक करें, वो नेक्स्ट हो गया, फिर नेक्स्ट कलर, फिर नेक्स्ट कलर, राइट क्लिक, यो सॉरी मैं अभी ना माउस कीबोर्ड पे एरो प्रेस कर रहा हूँ राइट। देखें जब ये मुकम्मल हो जाएगा, आखिरी कलर आ जाएगा, तो उसके बाद फिर ये पहला कलर आ जाएगा। मतलब कि अगर ये फोल्डर, ये जो फोल्डर बना हुआ है ना ग्रुप कलर का, इसमें स्वेचेस का ग्रुप बना हुआ है, इसमें से किसी एक को क्लिक करेंगे और फिर एरो से जो है ना वो इन्हीं के दरमियान घूमता रहेगा। इसी तरह जो ऊपर वाला जो फोल्डर है, ये ब्लैक वाला जो है, इसको अगर क्लिक करें किसी कलर को, देखें वो आगे, और अभी इसको एरो की कीबोर्ड से दबाएंगे तो वो इन्हीं के दरमियान घूमता रहेगा। लेकिन अगर हम इसको दबाएंगे ऊपर वाले कलर को, ये वाले किसी एक को, अभी हम एरो कीज को प्रेस करेंगे तो देखें वो ऊपर वाले जो थे ना वो कलर जो है ना वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। ये सिर्फ कलर को चेंज करने का है। जब लाइव पेंट से, अभी ये जो क्या है, ये लाइव पेंट ऑब्जेक्ट है, ये देखें ना लाइव पेंट लिखा हुआ है, ये लाइव पेंट ऑब्जेक्ट है। अभी देखें वो ऑटोमेटिकली जज कर रहा है, देखिए वो ऑटोमेटिकली जज कर रहा है। जहां हमने कलर भरने हैं ना, तो देखिए फर्ज करें हम ये जहां से ये कलर ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके माउस को क्लिक करें, तो ये देखिए इसमें अंदर कलर भर गया, ठीक है। मतलब कि जिसके अंदर हमने क्लिक किया वो कलर भर गया। अभी देखें कीबोर्ड से एरो की को आगे करते हैं इस तरह, तो ये देखिए कोई और कलर सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे येलो, चले इधर से येलो क्लिक करते हैं इस तरह, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे पहले देखें वो निशानी भी बता रहा है यहाँ पे, अगर इधर करेंगे तो यहाँ पे कोई क्लोज शेप नहीं बन रही ना, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे कोई क्लोज शेप नहीं बन रही, यहाँ पे बन रही है। इसको क्लिक करेंगे देखें वो येलो बन गया। वो करता क्या है, वो करता यह है कि इसको जो है ना, इनको सबको जहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना, उससे फैल के ना ट्रेस करता है, जहाँ पे उसको क्लोज शक्ल मिलती है तो वहां पे तक फिल कर देता है। एक तो तरीका होता है कि क्लिक कर दे, दूसरा तरीका होता है कि इसको क्लिक, ये देखें फर्ज करें यहाँ से अभी ये वाला कलर लिया, चेंज हो गया कलर, ठीक है, उसको ड्रैग करें इस तरह, मतलब कि यहाँ से माउस को पकड़ के ड्रैग करना शुरू कर दें, इस तरह ड्रैग करें ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखिए तीन को सिलेक्ट हो गए ना, यूं ही छोड़ेंगे तो तीनों में वो कलर भर जाएगा। तो ये फिर मतलब कि जो है ना ये लाइव पेंट का तरीका है कि मतलब कि पहला स्टेप होता है कि कोई भी चीज होती है उस सबको ब्लैक एरो से सिलेक्ट करना था। चलिए अभी हम जो है ना इसको वापस चलते हैं, इसको चले जितना बन गया ना इतना, चले अभी हम देखते हैं और क्या हो सकता है। ये लाइव पेंट की, ये देखें ना लाइव पेंट ऑब्जेक्ट है। अभी इसके साथ अगर हम देखें, ये जो है, ये जो ब्लैक एरो है इसके साथ अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो ये देखें पूरे का पूरा भी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। और ये लाइनें, ये असल में लाइनें ही हैं, ये अभी भी असल में लाइनें हैं, लेकिन फिल जो है ना इनके अंदर भरी हुई, अंदर जो है ना वैसी डायनामिकली जज करके भरी हुई है। अच्छा अभी ऑब्जेक्ट में जाते हैं यहाँ से और इसको लाइव पेंट को जाते हैं। तो लाइव पेंट में आगे फिर ये है कि इसको रिलीज करने का, रिलीज का क्या मतलब होता है कि ये कल भी हमने पढ़ा था, रिलीज और एक्सपैंड कल भी पढ़ा था। रिलीज का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल चीजें हैं वो वापस आ जाएं, रिलीज को करते हैं इस तरह। तो देखें अभी क्या होगा कि ये ओरिजिनल लाइन भी आ गई, ये हमारे पास लाइन वापस आ गई, ठीक हो गया, ये लाइन वापस आ गई। तो अभी हमारे पास ओरिजिनल चीजें जो है ना वो वापस आ गई। चलिए हम अभी दोबारा इसको कंट्रोल ए करते हैं, सेलेक्ट इसको अच्छा जो चीज इसमें सेलेक्ट नहीं होगी ना वो शामिल नहीं होगी, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं। दोबारा इसको जो है ना लाइव पेंट बनाने का पहला तरीका हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ से लाइव पेंट को
यहाँ से और इसको मेक करेंगे, ये लाइव पेंट बन जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्ट अभी जो है ना इसको सिलेक्ट करें, ये लाइव पेंट को इसको सिलेक्ट कर लें डायरेक्ट। अभी इसको सिलेक्ट किया, देखिए अभी लाइव पेंट बना नहीं है, ये देखिए पाथ है। जो ही हम पहला क्लिक करेंगे ना, मतलब कि यहाँ से फर्ज करें मैं रेड सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से देखें जो ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, पहला क्लिक करें, ये भर गया है। अभी देखें ये सारा जो है ना, अभी इसको मैं ब्लैक एरो से अगर इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो जो ही हम पहला क्लिक करेंगे तो वो फौरन जो है वो क्या करेगा, वो अब लाइव पेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये देखिए लाइव पेंट लिखा हुआ है। तो अभी ये पूरा जो है ना लाइव पेंट ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी हम इस पे जो है ना दोबारा लाइव पेंट को सिलेक्ट करें इस तरह, तो जो मर्जी कलर भरते रहें इस तरह। तो ये भी एक और तरीका है, ठीक है। अभी यहाँ से देखें ये ब्लू, ये लेते हैं कलर, ये सयान लेते हैं और मैं ड्रैग करता हूँ। अभी देखें यहाँ से ड्रैग करते हैं ऐसे, फिर ऐसे करते हैं ऐसे, तो देखें कुछ नहीं, उसने जज नहीं किया। यहाँ से इसको ऐसे प्रेस करें, ऐसे ऐसे करें, तो देखिए जज कर लिया उसने। तो इन तीनों में उसने वो कलर भर दिया जहाँ जहाँ से हमने इसको गुजारा है। या इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, देखें क्लिक किया कुछ नहीं होगा। मतलब जो जो क्लोज पाथ वो जज करता जाएगा, उनको वो कलर भरता जाएगा इस तरह। ठीक हो गया। तो अभी देखें ऑब्जेक्ट में दोबारा जाते हैं और फिर लाइव पेंट में जाते हैं। और हमने रिलीज किया था ना, रिलीज का मतलब है कि जिन चीज़ों से वो मिलकर बना है वो लाइनें वो दोबारा ओरिजिनल वापस आ जाएं। और दूसरा ये है कि एक्सपैंड, एक्सपैंड को जब हम क्लिक करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ हमें नजर आ रही है, फिल नजर आ रही है, उसको वैसे का वैसे ही बना बना दो। अभी देखिए एक्सपैंड करते हैं, तो ये देखिए अभी मैं बाहर क्लिक करता हूँ कि दफा, तो अभी देखिए एक्सपैंड हो गया। ये देखिए ये एक्सपैंड हो गया। अभी इसको ये ना ये ग्रुप की शक्ल में एक्सपैंड हो गया। देखें अभी ऑब्जेक्ट में जाके इसको अनग्रुप करते हैं, तो देखिए अभी हमारे पास क्या बचा, लाइनें तो मौजूद होंगी ना, लेकिन अभी देखें ये उसने कुछ और भी जो है ना, ये देखें ये हमारे पास कुछ और भी उसने छोड़ दिया ये वाला। ठीक है, अभी इसको जो है ये भी ग्रुप है, इसको ऑब्जेक्ट को जाएं या हम इसको अनग्रुप करें। अभी देखें हमारे पास क्या बचा है, जहां जहां हमने क्लिक किया होगा वो टुकड़े टुकड़े जो है ना, वो हमारे पास उसने फिल शुदा बन गए होंगे इस तरह। ठीक हो गया। तो चलिए हम इनको डिलीट कर देते हैं इनको। अच्छा ये तो थे असूल कुछ इसके ना। अभी इसको करते हैं बैक स्पेस से डिलीट। ठीक हो गया जी, आपको कुछ हद तक समझ आ गए होंगे। अभी देखें यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक ये एलिप्स लेते हैं, ठीक है, इसको इस तरह ड्रा करते हैं, एलिप्स ड्रा होगी, फिर एक और इस तरह एलिप्स ड्रा करते हैं, ये दूसरी एलिप्स ड्रा होगी, फिर एक और इस तरह लेते हैं, ये तीसरी एलिप्स ड्रा होगी। ठीक है, अभी ब्लैक एरो से पकड़ते हैं इसको, इसको करीब रख देते हैं इस तरह, इसको इसके करीब रख देते हैं इस तरह। ये तीनों जो है ना अभी एक दूसरे को जो है ना टच कर रही है इस तरह, इनको इस तरह करीब लाते हैं। अभी इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इनको थोड़ा सा इस तरह। अभी देखिए तीनों को जब सिलेक्ट किया ना यहाँ से, तो ये अभी अभी तीनों जो है ना एलिप्स ही हैं सारी। ठीक है, तो इसको पहला हमारा क्या होता है, असूल क्या होता है कि लाइव पेंट बनाना हो, या तो इधर से लाइव पेंट से एक दफ़ा जो है ना, लाइव पेंट से यहाँ से बकट से एक दफ़ा क्लिक कर दें, या इससे अच्छा तरीका यह है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से लाइव पेंट में जाएं और इसको मेक कर दें, और इसका कंट्रोल आल्ट और एक्स अगर प्रेस करेंगे फिर भी लाइव पेंट बन जाएगा। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये लाइव पेंट बन गए हैं। ठीक है, अब इसको सबूत के लिए ये देखें ना, और तरह के बॉक्स जो है और तरह का हो गया, और जहाँ पे इसको मूव करेंगे तो जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइव पेंट। ठीक है, तो अभी हम इसको जो जैसे मर्जी कलर पर देखें लाइव पेंट, एक तो हम क्या करेंगे लाइव पेंट लें, यहाँ से बकेट लें, ठीक है, और इसमें हमें देख लिया ना कलर कैसे भरते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये कलर भर गया कोई भी इस तरह, फिर इसको थोड़ा सा मूव करते हैं एरो से, स्लैचेस में से ये अगला कलर आगे जा, सॉरी वापस चलते हैं, कलर पे चलते हैं इस तरह। देखिए यहाँ पे क्लिक करें, ये येलो में, इस पर क्लिक होकर येलो कलर यहाँ पे कर दें, येलो यहाँ पे कर दें, कोई भी अगला एरो से क्लिक करें, ये यहाँ पे देखें वो अगला कलर भर गया। ज़्यादा एरो से प्रेस करते जाएं, कोई ज़्यादा कलर चेंज कर लें, ये डार्क ब्लू आ गया, यहाँ पे क्लिक करें, देखें वो कलर भर गया। तो हालांकि है ये सर्कल ही है। अच्छा फिर एक अगला जो है ना, वो जो बहुत कीमती स्टेप है जो याद रखने वाला है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसको मैं एक दफ़ा अंडू करने लगा हूँ आपको, ये कलर जितने भरे थे ना, अभी क्या करते हैं कि एक यहाँ पे मैं क्लिक करने लगा हूँ, ठीक है, फिर ये रेड जो है मैं ये यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ, फिर जो है यहाँ से एक और कलर सेलेक्ट करके ये जो ब्लू है वो यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ। ठीक है, इस तरह। तो अभी देखें इस तरह कलर भर गए ना। अभी अगला स्टेप क्या होता है कि ये देखिए ये ब्लैक एरो जो होता है ना, ब्लैक एरो, इससे ये जो लाइव ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला लाइव ऑब्जेक्ट, तो इसको, अच्छा ये माउस किसी सॉरी किसी का माइक ऑन है, गुलाम अब्बास ये शायद इसका है। अच्छा ये जो है ना, अच्छा ये जो है ना, अभी देखें जो है ना, ये जो है कलर भर गए हैं। अच्छा इसमें जबरदस्त स्टेप पता क्या है, लाइव पेंट बकेट क्यों कहते हैं इसको। अभी देखें, अभी हमारे पास कोई भी जब ऑब्जेक्ट होता है लाइव पेंट, तो हमें पता है ना कि जब हमने उसको तोड़ना हो या उसके अंदर जाना हो तो वो डबल क्लिक करते हैं। तो इसके भी डबल क्लिक करते हैं, चलें इसको। जो ही डबल क्लिक किया तो देखें ये भी जो है वो अलग अलग, ये देखें अलग अलग हमारे पास उसके लाइव पेंट के ऑब्जेक्ट आ गए। अभी देखें इसको छेड़ते हैं हम, इसको देखें छेड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जज करके वो वैसे कलर भरे जा रहा है। देखें ये मैं एक को छेड़ रहा हूँ, देखें यहाँ तक, ये देखें ऐसे, ठीक है, दूसरे को पकड़े यहाँ से देखें
ये देखिए छेड़ रहा हूँ, वो कलर जो है ना वो जितने जितने गैप थे उसको जज करके उसी कलर का जो है ना वो कलर जो है ना भरा रह रहा है, ठीक है। इसको छेड़ के देखें इस तरह। लेकिन जो ही हम इसको क्रॉस करेंगे, देखिए जो ही हम इसको, मैं इसको इधर से निकालता जाता हूँ और यहाँ पे तक ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ तक ले आया हूँ, ठीक है। तो वो जो जहाँ पे जो हमने अभी देखें इसको, ये कलर जज कर रहा है ना, मैं जिसको बार बार छोड़ रहा हूँ इस तरह, लेकिन जो ही हम इससे भी बाहर ले जाएंगे, देखें अभी क्या है, दोबारा वापस लेके आएंगे, अभी वो जज नहीं करेगा। देखें मैं दोबारा वापस ला रहा हूँ, ये ख्याल रखना है कि वो जो एरिया था ना फिल, वो गायब नहीं करना। बाकी इसको देखें, इसको भी हिलाएं, इसको जहां मर्जी तक हिलाएं, ये देखें ये लाइव पेट बना हुआ है, ये देखें जहां मर्जी इसको मूव करते जाएं इस तरह। जो ही ये एरिया जो है हम इससे बाहर जाएंगे इस तरह, थोड़ा सा इसको निकाल के इस तरह और दोबारा वापस लाएंगे, तो सॉरी देखें ये वापस आ गया, इसको छोड़ा है, अभी देख छोड़ दिया, अभी दोबारा वापस लाता हूँ तो देखें खत्म। तो इसलिए जो है ना इनको आपने गैप नहीं देना। देखिए इनको फिर एक दूसरे के करीब लाते हैं और यहाँ से फिर अगर वापस जाना हो, इससे बाहर जाना हो, तो खाली जगह पे जो थी ना क्लिक करते डबल क्लिक, तो ये वापस आ जाएगा। तो अभी देखिए ये है तो लाइव पेंट है, लेकिन जो हमने उसको पेंट किया था वो एरिया हमने छेड़ दिया, तो वो जाजो वो खराब हो गया, ठीक हो गया। तो ये अभी क्या करेंगे, दोबारा लाइव पेंट लें इस तरह और इसको यहाँ से देखें ये वाला क्लिक करें, इस पर क्लिक कर दें, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा देखेंगे ये तो इस तरह भरने का तरीका ना। दूसरा देखें ये जो हम अब चलते हैं इसके एज पे, देखिए बॉर्डर पे चलते हैं, तो ये बॉर्डर को जज नहीं कर रहा, ठीक हो गया। देखें ये बॉर्डर को जज नहीं कर रहा, हम बॉर्डर पे भी कोई कलर भरना चाह रहे हैं, फर्ज करें हम इस बॉर्डर को येलो करना चाह रहे हैं, चले पहले इसको जो है ना इसे एरो से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका बॉर्डर जो है ना वो बड़ा करते हैं। तो ये देखिए लाइव पेंट का बॉर्डर जो है ना हमने ये 15 पॉइंट कर दिया, ठीक है। तो अभी देखें दोबारा लाइव पेंट पे जाएं, तो ये देखें अभी हम इस पे जो है ना, लेकिन बॉर्डर का कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो देखिए बॉर्डर का कलर वो चेंज नहीं कर रहा, ठीक हो गया। देखें बॉर्डर का कलर चेंज नहीं कर रहा, तो इसके लिए क्या होता है कि जहाँ पे देखें वो पिक नहीं कर रहा बॉर्डर को, ये देखें ना अभी आप इसको हिला के देखें। चले इसको मैं बॉर्डर का कलर जो है ना पहले येलो येलो करता हूँ, इनका जो बॉर्डर जो ब्लैक लगा हुआ है ना, इनको पहले मैं येलो करता हूँ, पहले सबको जो है ना येलो इस तरह। चले अभी देखें, अभी लाइव पेंट के पास आते हैं, तो देखें जो ही ये जज कर रहा है, ये सिर्फ फिल को जज कर रहा है, स्ट्रोक को जज नहीं कर रहा। तो इसका फिर तरीका होता है कि इसकी सेटिंग चेंज करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें इस लाइव पेंट पे, तो ये लिखा हुआ है पेंट फिल्स और अभी पेंट स्ट्रोक्स, इस पे भी जब क्लिक करेंगे ना, तो अभी क्या होगा कि वो स्ट्रोक को भी जज करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्सर स्वैच प्रीव्यू, तो देखिए ये जो इसके ऊपर प्रीव्यू नजर आ रहा था ना कर्सर का, मतलब जो कर्सर था इसका, मतलब जो इसका माउस है वो स्वैचेस को नजर आए। देखिए ओके करते हैं, तो देखिए अभी स्ट्रोक को भी जज करेगा। ये देखिए अभी मैं, ये देखिए जब स्ट्रोक के करीब लेके आता हूँ ना, देखिए ब्रश बन गया इस तरह, तो देखिए वो स्ट्रोक इस तरह बन गया। अभी चले इसके पहले कलर चेंज करते हैं, यहाँ से कलर ये ब्लू कर लेते हैं। अभी देखें करीब लाते हैं, तो स्ट्रोक के ऊपर जब लेके आएंगे ना वो माउस, ये जो दरमियान वाला होता है ना, ये ना तो बकेट को हमने देखना है और ना कलर ऊपर स्वैचेस को, हमने सिर्फ माउस को देखना। जब वो माउस बॉर्डर के ऊपर आ जाएगा, तो देखिए अभी क्लिक करेंगे, तो ये जो है ये बॉर्डर जो है अभी इसको यहाँ पे जब हो जाएगा ना, सॉरी ये येलो था, इसको हम पहले कलर करते हैं, इसको चले करते हैं ये ब्लू लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी आके जहाँ पे जब ऐसे बन जाएगा ये इस तरह, नहीं ये बन गया इस तरह, ठीक है। तो इसको भी क्लिक करते हैं, तो इसने ओहो येलो कर दिया। चलिए ये जो है ना सारा सेलेक्ट कर, इसको चलो यहाँ पे माउस लाके इसको नेक्स्ट पर प्रेस करते हैं, ये ब्लू आ गया, इसको क्लिक करते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन मैं एरो की से मैंने इसको चेंज किया, तो जो बात देखें, देखिए यहाँ से इसको लाए बॉर्डर के ऊपर लाए, यहाँ पे चलिए इस बॉर्डर के ऊपर आते हैं, इस बॉर्डर के ऊपर। ये देखिए अभी फेल लिखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे लेके जाए, तो ये बॉर्डर के ऊपर जब आ जाएगा, तो अभी जो है ये देखिए वो बॉर्डर सेलेक्ट हो गया। अभी इसका जो है ना इसको थोड़ा सा चेंज करें कलर को माउस एरो के साथ, तो देखिए अभी रेड हो गया, तो इसको क्लिक करें, तो ये देखिए रेड हो गया इस तरह। तो हम बॉर्डर का भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, ये आ गया, तो इसको जो है ना अभी हम पेंट स्ट्रोक जो है इसको खत्म कर लेते हैं जिस तरह पहले था। और इसको भी ओके, इसको भी अगर खत्म करें ना कर्सर को स्वैचेस को, इसको ओके करेंगे, तो देखिए भी हम वहाँ सिर्फ वो कर्सर भी ऊपर जो थे ना कलर 3 थे वो नजर नहीं आ रहे, तो इसको चले देख लेते हैं, ये अच्छे लगते हैं, मतलब ये अच्छा इफेक्ट डालते हैं। कर्सर को ओके किया, अभी देखें इसको माउस को जो है, अच्छा अभी हमने पहली सूरत में ले आए कि स्ट्रोक जो है ना वो ना करे, लेकिन इसका भी एक हल है कि अभी शिफ्ट प्रेस करके रखें ना यहाँ पे, अभी देखें शिफ्ट प्रेस करके अगर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ब्रश बन जाएगा, मतलब कि अभी जहां भी ले जाएंगे ये स्ट्रोक को ही पेंट करेगा, जो ही हम शिफ्ट छोड़ेंगे तो ये फिल करेगा। देखिए यहाँ पे फिल करेंगे, ये ब्लू कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी लेके जाते हैं, तो यहाँ पे अगर शिफ्ट प्रेस कर दें तो ये स्ट्रोक बनेगा, तो देखें यहाँ पे क्लिक किया तो स्ट्रोक है ही नहीं, वो देखिए ब्लॉक का निशान है, जो ही हम स्ट्रोक के करीब आते हैं तो ब्लॉक का निशान खत्म हो गया। और अभी हम शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं, तो ये देखिए उसने उसका स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर दिया। तो ये है कि फिल के साथ जो है शिफ्ट भी साथ प्रेस करके रखे, तो वो क्या करेगा फिर स्ट्रोक को लगाएगा, और अगर जो है शिफ्ट खत्म कर दे तो वो फिल को भरेगा। ये उस सूरत में जब ये ऑफ होता है। अभी दोबारा इसको क्लिक करते हैं,
तो इसको भी ऑन कर लेते हैं दोबारा। चलें, ये आपकी मर्जी है वैसे। आगे फिर होता है हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब होता है कि देखें जब हम इसको स्ट्रोक के ऊपर या फिल के ऊपर मतलब कि माउस लेके जाते थे तो वो किस कलर की हाईलाइट होती थी, वो इस कलर की हाईलाइट होती थी। तो हम यहाँ से उसका हाईलाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और फिर वो कितनी मोटी नजर आए, वो 4 पॉइंट की मोटी नजर आ रही थी लाइन। तो चले हम इसको कहते हैं कि ये 4 की बजाय जो है ना ये 6 पॉइंट की मोटी नजर आए, और जो ही हम इसको किसी चीज को करीब जाए तो वो इस कलर की हमें नजर आए, ये जो है ना, चले हम इसको कहते हैं ये ब्लू कलर की नजर आए सिलेक्शन। इसको ओके करते हैं। अभी क्या होगा कि जो भी हम ओके करते हैं ना, देखें जब हम फिल के करीब जाते हैं, देखें ये देखें, जब फिल के करीब जाते हैं तो देखें वो ब्लू कलर की नजर आ रही है, ठीक है, और वो पहले से थोड़ी सी मोटी भी नजर आ रही है। इसको चले थोड़ा सा अंडू करते हैं, पहले जितने भी कलर भरे थे ताकि वापस आ जाएं। ये कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी बार बार प्रेस किए जा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक। अभी देखें जहां भी जिस भी फिल के करीब जाएंगे तो वो देखें कि तो ब्लू नजर आ रही है और थोड़ी सी मोटी भी नजर आ रही है। कहाँ से की, ये यहाँ से डबल क्लिक करें तो यहाँ से हमने की। तो चले इसको दोबारा वापस 4 पॉइंट कर लेते हैं, और यहाँ से जो इसका पहले कलर था लाइट रेड था, ये था, इसको ओके करते हैं। तो अभी देखें ये रेड कलर की हाईलाइट हो रही है इस तरह। तो ये कुछ तरीके थे इसको जो है ना मतलब के लाइव पेंट के उसको फिल करने के, और इसको मतलब क्या इन ऑब्जेक्ट को बाद में छेड़ने के, इस तरह मूव करने के। अच्छा, उसके बाद आगे फिर देखते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे माउस को क्लिक करके होल्ड करें और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। ये क्या करेगा, लाइव पेंट को सिलेक्शन करेगा। अभी देखते हैं ये क्या करता है। इसको क्लिक करते हैं तो अभी देखें इसको जहां भी चलते जाए इस तरह किसी भी एक चीज पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें माउस इस तरह आ रहा है, जहां पे करीब जाएं इसको क्लिक करें तो ये देखिए अभी ये कलर सिलेक्ट हो गया है। अभी हम जो है ना, अभी हम जिस तरह इस यहाँ से कलर भर सकते हैं, देखिए कलर भर, ये देखिए वो कलर भर गया, ठीक हो गया। पहले तो देखा था ना जब हम जिस तरह हम आमतौर पर फिल करते थे तो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे और फिर यहाँ पे क्लिक कर देते थे, वो फिल हो जाती थी। लेकिन जब हमने इससे पहले यहाँ पे देखा लाइव पेंट के वक्त देखा कि जब हम इस मतलब कि लाइव पेंट से इस चीज को पूरे को सिलेक्ट करते हैं और जहां से जब हम कलर चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, बल्कि वो कलर सिर्फ चेंज होता है और जहाँ अप्लाई नहीं होता। लेकिन अभी हमने लाइव पेंट टूल ही सिलेक्ट किया, लाइव पेंट बकेट टूल ही सिलेक्ट किया, बल्कि हमने लाइव पेंट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया है। तो अभी देखें यहाँ भी हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ से इधर क्लिक कर दें तो ये पोर्शन सिलेक्ट हो गया। अभी इसको क्लिक कर दें, यहाँ से देखें यहाँ पे क्लिक करें, इसको इस तरह क्लिक करें तो ये देखें ये भी हो गया, ठीक हो गया। तो ये फिर कुछ तरीके हैं इसको मतलब कि ये जो है ना लाइव पेंट को थोड़ा सा यूज करने के। अभी हम यहाँ से इन दोनों का काम भी देख लिया। इसको भी मैं थोड़ी सी ना इसकी का एग्जांपल भी बताता हूँ, ये बड़ा काम की चीज़ है ये बड़ा। अच्छा, अभी चलते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में चलते हैं, लाइव पेंट में चलते हैं, और यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे गैप की ऑप्शन। ये गैप की ऑप्शन तब इस्तेमाल होती हैं, ये गैप की ऑप्शन तब इस्तेमाल होती हैं जब हमने मतलब कि वो जब हम वो डॉल को रन करेंगे ना तो वो होता है कि जब हम इस तरह की कोई चीज इस तरह ड्रा की हो तो उसमें थोड़ा सा गैप भी होता है। जिस तरह देखा था ना कि हमने ये क्लोज पाथ जो होते हैं ना उनको फिल करती है, लेकिन अगर एक पाथ क्लोज ना हो, हल्का सा गैप हो, तो फिर यहाँ से हमने तो यहाँ से बताना होता है कि अगर थोड़ा सा गैप हो तो उसको भी फिल कर दे। कितने पॉइंट का भी, 3 पॉइंट का है, यहाँ से हम इसको करते हैं लार्ज गैप। अभी देखिए ये 12 पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है, तो 12 पॉइंट का गैप जो होता है ना वो उसको बंद कर देगा। तो चले इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ। तो इसको रीसेट करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है ना, यहाँ पे मतलब कि इस टूल को सीखने के लिए एक तो भी आपको जितनी मैंने बता दिया समझ आ गई है, ठीक है। और दूसरा देखें यहाँ पे अभी चलते हैं दोबारा इसी टूल पे जो है ना प्रेसर होल्ड करते हैं, लाइव पेंट पे चलते हैं, ठीक है। लाइव पेंट पे चलते हैं और इसको डबल क्लिक करते हैं अभी। तो ये देखिए इसकी ऑप्शन आ गई है ना, ऑप्शन के साथ इसके ये टिप्स भी लिखी हुई हैं। ये 2 टिप्स हैं तो इनको समझ लें, इसको टिप्स लिखेंगे ना इस तरह, तो ये टिप्स लिखी हुई हैं। तो पहली है कि हाउ टू यूज लाइव पेंट, मतलब कि उन्होंने पहले लिखा है कि कैसे लाइव पेंट इस्तेमाल करना है, ये तो हमने देख लिया है। मतलब कि ये इस तरह की एक अगर हाथ से कोई फिश ड्रा की है उसको पहले पूरी को सिलेक्ट करें, उसके बाद लिखा है कि क्लिक विद द लाइव पेंट बकेट टूल, मतलब कि पहले तो उसको सिलेक्ट करें फिर उसके साथ बकेट के साथ उसको क्लिक करें, तो वो हमने किया था, क्लिक किया था तो वो लाइव पेंट बन गया था। जब लाइव पेंट बन जाएगा फिर उसको लाइव पेंट की मदद से उसको पेंट करना शुरू कर दें क्लिक करके। तो ये तीनों स्टेप हमने देख लिए थे, लेकिन इसके आगे वाले स्टेप जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट करें, ये वाले स्टेप जो है ना इन पे ये जो है ना ये देखें कि क्या है। ये लिखा है कि हाउ टू ऐड एग्जिस्टिंग पाथ टू अ लाइव पेंट, मतलब कि एक हमने ये जो है ना मतलब कि ये लाइव पेंट बना हुआ है ना, हमने चौथा दायरा भी इनके अंदर शामिल करना चाहते हैं, चौथा दायरा हम इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं। फिर कैसे करें, तो वो कहता है कि इस तरह का लाइव पेंट जो होता है ना, लाइव पेंट जो होता है उसके ऊपर डबल क्लिक करें, तो वो लाइव पेंट जब डबल क्लिक करेंगे वो उसके अंदर चला जाएगा जहां पे फिर वो कहता है कि जो मर्जी ड्रा करें, जब ड्रा हो जाएगा उसको वापस आके कलर करना शुरू करते हैं। तो ये टिप्स लिखी हुई हैं, तो चलो इसको आप पढ़ भी ले, इसको मैं ओके करके दोबारा आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इनको भी कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है।
तो अभी देखें ये जो था ना, अभी माउस के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये है लाइव पेंट। तो लेकिन अभी हम इसमें एक और दायरा ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या इधर हम चले, इधर जो है ना पेंसिल लेते हैं एक, इस तरह ये जो है इधर से पेंसिल टूल लेते हैं हम, इसे इस तरह की ऐसे जो है ना इसकी ऐसे ऐसे इसकी दुम बनाना चाह रहे हैं, इस तरह फूल की तरह करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम इसके अंदर डालना चाह, इसके जो है ना मतलब कि इसके अंदर ही शामिल करना चाह रहे हैं इसके। देखें ये तो नहीं हो रहा ना, ये लहदा है। तो इसका क्या तरीका उसने बताया अभी टिप्स में, क्या बताया कि अभी मैं इसको डिलीट करने लगा हूं, जहां पे उसने कहा लाइव पेंट होती है ना, इसको पहले तो पहला टिप उसने दे दी, वो हमने पढ़ लिया। अभी इसको डबल क्लिक करें तो जो उसके अंदर चला गया यहाँ पे, ठीक है। अभी जो है ना यहाँ से पेंसिल ने इस तरह कुछ भी इस तरह का वो ड्रा करें ऐसे, ठीक है, उसकी ये टिप इसकी ड्रा करें ऐसे, और यहाँ पे आके इसको खत्म कर दें तो ये भी उनमें शामिल हो गया है। अभी देखें वापस मतलब कि ब्लैक एरो से जो है ना ये सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करके बाहर आ जाए, ठीक है। तो अभी देखें ये सारा जो है ना ये उसी के अंदर शामिल हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करें, देखें सिंपल जो है, यहाँ पे चलें, ये लाइव पेंट से सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन से देखें, यहाँ पे इसको क्लिक करें, ये देखें ये सिलेक्ट हो गया है इतना पोर्शन, इसको कोई भी कलर दे लें, ये देखें, फिर इसको नीचे वाले को करें सिलेक्ट इस तरह, इसको कोई कलर दें, ये देखें ये ब्लू हो गया इस तरह। तो ये देखें हम इस तरह ये कलर कर सकते हैं, हालांकि अच्छा ये देखें ना ये शेप्स नहीं दिया। अच्छा एक और देखें, यहाँ पे इसको दोबारा जो है ना ये ब्लैक एरो से इसको डबल क्लिक करें, ये उसके अंदर मतलब कि उसको आइसोलेशन मोड में चला गया है ना। तो अभी यहाँ पे यहाँ पे लाइन लगाएं इस तरह, ये देखिए हमने इस तरह सिंपल एक लाइन लगा दी, ठीक हो गया, लाइन लगा दी। और अभी हम दोबारा जो है ब्लैक एरो सेलेक्ट करके बाहर डबल क्लिक करते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो अभी देखिए ये सारा जो है ना लाइव पेंट है। लेकिन देखें कि आमतौर पे हम यहाँ पे कलर नहीं भर सकते ना आधे में, तो अभी देखें अभी भर सकते हैं कैसे, यहाँ से फिर जो है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल में जाए, यहाँ से लाइव पेंट सिलेक्शन टूल में जाएं, और अभी देखें यहाँ से इसको इस पोर्शन को सिलेक्ट करें, इसको येलो कर दें, ठीक है, इस पोर्शन को सिलेक्ट करें और इसको ये यहाँ से कोई भी कर लें, मतलब रेड कर दें। देखें तो देखें हम कितने अच्छे जो है ना कलर भरना शुरू हो गए हैं, हालांकि ये पहले इस तरह मुमकिन नहीं था, ठीक है। और अभी देखें इसको डबल क्लिक, इसके ये ब्लैक एरो से इसको डबल क्लिक करें, इसको डबल क्लिक करें तो इसके ये अंदर चला जाएगा। फिर इसको देखें यहाँ से इसको छेड़ें, इसको हिलाएं इस तरह, देखें ना वो जैसे ही हम छेड़ रहे हैं वो फेल नहीं खत्म होने दे रहा। देखें जो ही हम इसको बाहर ले जाएंगे ना इस तरह, अभी छोड़ेंगे इसको तो अभी वो खत्म हो गया, अभी वो जज नहीं करेगा, दोबारा इसको जहां पे लेके आएंगे अभी वो फिल नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी गैप आपने एक दफा डिटेक्ट कर लिया तो फिर उसको जो है ना मतलब कि छेड़ना नहीं है। उसके बाद एक अगली ऑप्शन जो थी ना वो ये है कि कोई इस तरह का अगर पाथ मिल जाए, ये देखिए पेंसिल ही लेते हैं हम दोबारा, इसको ऐसे हम ड्रा करते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे, और इसको करीब से या करीब आके छोड़ देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल करीब आके ना, यहाँ पे ये इस करीब आके छोड़। तो अभी देखें ये जो है ये असल में एक गैप है। चलिए हम इसको पहले थोड़ा सा करीब करके देखते हैं कि बाकी गैप है कि नहीं है। तो यहाँ से हम जिसको जूम करके देखते हैं इस जूम टूल से, ये वाला इसको मतलब एक एरो को क्लिक करके डबल कॉलम कर लें और यहाँ से जूम टूल लें और इसको करीब करें इस तरह। तो ये देखें इसमें गैप है ना ये वाला, ये देखें ना उसमें गैप है। अभी इसको कंट्रोल 0 प्रेस करके वापस चलते हैं, अभी इसको भरने की ट्राई करते हैं, मतलब कि इस गैप को ना। अभी देखें ये लाइव पेंट ही है वैसे, ये देखें ना लाइव पेंट है। और अभी हम यहाँ से इसको ये एक सिंगल कॉलम में कर लें, यहाँ से जाएं उस पेंट में जाएं, लाइव पेंट में, यहाँ से लाइव पेंट बकेट जो है ना इसको लें, यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करें, ये फर्ज करें ये वाला जो है ना इसका। अभी यहाँ पे देखें क्लिक करते हैं तो उसने जज किया कि नहीं किया, ये इतना जज कर गया वैसे, ठीक है। तो इतना वो जज कर गया, इसको थोड़ा सा वैसे जो है ना चलें हम लेते हैं, दोबारा डबल क्लिक करते हैं इसको, ये ब्लैक एरो से सॉरी एक दफ़ा बाहर जाते हैं, जहाँ से इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना इसको सिलेक्ट करते हैं, अभी इसके कोने को सिलेक्ट करके थोड़ा दूर कर लेते हैं। अभी देखें थोड़ा सा गैप दूर हो गया। अभी बाहर डबल क्लिक करते हैं ब्लैक एरो से, ये बाहर आ गया उसमें लाइव पेंट से, दोबारा जो है बकेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अभी जो है यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करते हैं, अभी यहाँ पे करीब आते हैं, देखिए अभी वो जज नहीं कर रहा, ठीक है, इनको जज कर रहा है, देखें इनको जज कर रहा है, लेकिन इसको जज नहीं कर रहा क्योंकि गैप जो है ना वो ज्यादा हो गया है। तो फिर ये था ना यहाँ पे फिर था कि हमारे पास दो सूरतें हैं। अभी जब हम कोई फर्ज करें हमने एक गुड़िया ट्रेस किया है, तो इस तरह हमें किसी जगह पे कलर नहीं वो भर रहा, जहाँ पे वो कलर नहीं भर रहा, तो उसका क्या तरीका होता है कि एक तरीका होता है कि जहाँ से गैप जो है उसको छेड़ के चेंज कर दें। दूसरा तरीका होता है कि इसी को जो है ना डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा माउस कोई इसके अंदर लाइन ड्रा कर दें ताकि उसको खुद बंद कर दें लाइन ड्रा करके। या फिर ये होता है कि ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ से ब्लेंड में जाएं, ये सॉरी लाइव पेंट में जाएं, इसकी गैप ऑप्शन में जाएं, और अभी कितना 3 पे है ना इसको कर दें लार्ज गैप्स। अभी ये 12 पिक्सल है, इसको ओके करें तो हो सकता है कि ये 12 पिक्सल हो तो जज हो जाए। चले हम देखते हैं, इसको पेंट को जज करते थे, यहाँ पे अभी भी जज नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर इसको ऑब्जेक्ट में जाएं, दोबारा लाइव पेंट में जाएं और यहाँ से गैप ऑप्शन में जाएं और यहाँ से इसको भी जो है ना कस्टम पे करते हैं, कस्टम पे देखते हैं कितना होता है। तो इसको शिफ्ट के साथ आप एरो प्रेस करते हैं तो 20 30 40 ये 72 पिक्सल पे जा मैक्सिमम चला गया,
ठीक है। अभी उसको ओके करते हैं, तो अभी देखिए उसने जो है ना, ये देखिए अभी देखिए, ये देखिए गैप उसने बंद कर दिया, हालांकि ये देखिए गैप है लेकिन अभी वो गैप को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। ये देखिए गैप को डिटेक्ट कर रहा है। और अगर देखना भी होता है ना, तो अभी जब लाइव पेंट को छेड़ रहे होते हैं ना, यहाँ से लाइव पेंट को भी यहाँ से अगर छेड़ रहे होते हैं ना, जब यहाँ से इस तरह, तो अभी देखिए वो खुद भी बता रहा है 72 पिक्सल पे, देखिए ये जज हो गया। इसको कम करते हैं यहाँ से, शिफ्ट के साथ नीचे जज किया 70 पिक्सल पे, 60 पे, 50 पे, 40 पे, देखिए 40 पे भी ये जज हो रहा है कि ये देखे ना वो गैप, वो लाइन लगा के भी दिखा रहा है कि गैप जज हो रहा है। फिर इसको और कम करें, 30 पे भी कर रहा है, 20 पे भी कर रहा है, 10 पे खत्म हो गया, मतलब कि 20 तक जो है ना इसको वो जज कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये फिर इसका था गैप की इसको, तो ये फिर जो सारे तरीके जो थे ना, ये हमने सारे तरीके पढ़ लिए हैं लाइव पेंट को इस्तेमाल करने के। तो अभी ये काम कहाँ कहाँ पे आता है, ये तो आप एक तो खुद जज करके होंगे, तो दूसरा भी हम देखते हैं कि ये कैसे काम आता है। तो अभी मैं आपको ना बड़ी इसकी जबरदस्त एग्जांपल बताने लगा हूँ, इनकी मैंने एक बड़ी आपको एक एग्जांपल बताने लगा हूँ जबरदस्त किस्म की। तो देखें अभी यहाँ पे जो है ना, और दूसरा देखें ये ज्यादातर जो काम करता है ना, ये फिल पे काम करता है, ये भी याद रखें, ये फिल पे काम करता है, ये लाइव पेंट। अब अच्छा देखें, अभी मैंने ना दोबारा लेने लगा हूँ यहाँ से ये टूल लेने लगा हूँ, यहाँ से मैं अपना अपना नाम लिखने लगा हूँ, MM लिखने लगा हूँ इस तरह, ठीक है, मोहम्मद मुस्तफा, जिस तरह। तो देखिए पेंसिल से मैंने इस तरह सिंपल जो है ना, यहाँ से मैंने एक M ड्रा किया, जिस तरह हार्ट होता है ना दिल की तरह, इस तरह ये ऐसे ऐसे किया है, और इसको मैंने ऐसे ड्रा कर दिया है ऐसे, ठीक है, इसको छोड़ दिया। तो ये जो है ना एक M फर्ज करें मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे दोबारा जो है ना, इसको यहाँ से ये M लिया, इसको अभी क्या करता हूँ, इसको आल्ट के साथ मैं थोड़ा सा इसको ना आगे ले जाता हूँ, यहाँ पे आल्ट के साथ मैं इसको जो है ना यहाँ पे ले गया हूँ इसको, ठीक है। आल्ट के साथ मैं इसको यहाँ पे ये इसको मैं यहाँ पे ले गया हूँ इसको, ये ऐसे, ठीक हो गया ऐसे। अभी अगला स्टेप क्या है कि ये मैंने MM लिखे हैं। मैं भी आपको ना एक चीज बड़ा, ये पता कब इस्तेमाल होता है, ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये पेंट बकेट टूल जो होता है ना, ये लाइव पेंट बकेट टूल, ये इंटरवोवन चीजें बनाने में, मतलब कि इंटरवोवन चीजें होती हैं कि जिस तरह वो बुनाई नहीं की होती, मतलब कि सिलाई होती है कि एक वो जो होता है वो एक दफा नीचे से, एक दफा ऊपर से, एक दफा फिर नीचे से, एक दफा ऊपर से सिलाई हो रही होती है ना इस तरह। तो अभी देखें, अभी इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहले इन दोनों को मैं सिलेक्ट किया, और यहाँ से इसको मैं जो है ना स्ट्रोक जो है, यहाँ से शिफ्ट के साथ आप प्रेस करता हूँ, ये हो गया स्ट्रोक, और यहाँ तक ये 30 स्ट्रोक हो गया, ठीक हो गया। अभी देखें इसको स्ट्रोक को मैं कलर करता हूँ ना इस तरह, तो ये अभी इसको यहाँ से स्ट्रोक को मैं कलर करता हूँ रेड, हमने कलर किया रेड का, अभी यहाँ पे हमने इसको किया, इसको स्ट्रोक को हमने कर दिया ब्लू का, ठीक है। तो अभी देखें, हाँ मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि ये जो ना, ये जो हार्ट जो है, ये यहाँ से ऊपर से गुजर रहा है, यहाँ से ऊपर से गुजर रहा है बल्कि, और यहाँ से नीचे से गुजरे, मतलब कि इधर से ऊपर से गुजरा है, यहाँ से नीचे से गुजरे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा या तो ऑब्जेक्ट ये ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। अगर हम इसको कंट्रोल ब्रैकेट से नीचे करें इस तरह, तो वो देखिए पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा इस तरह, और कंट्रोल ब्रैकेट से अगर ऊपर करें तो ये ऊपर आ गया। तो इसका तरीका क्या होता है कि, अच्छा दूसरा, इसको जो है ना लाइव पेंट से मदद ले सकते हैं इस तरीके, तो अपना डिजायर्ड इफेक्ट बनाने के लिए। अच्छा उसके बाद चले, मैं इसको थोड़ा सा ना खूबसूरत बनाने के लिए M को मैं यहाँ से स्ट्रोक पे ये वाला लगा देता हूँ, ये वाला जो है ना वो वेरिएबल विड्थ जो हमने पढ़ी थी ना इस तरह, तो ये दोनों कोने शार्प हो जाएंगे। यहाँ से फिर इसको पकड़ें, इसको भी वो स्ट्रोक की विड्थ लगा दें, ये वाली वेरिएबल, मतलब साइडों से पतला हो जाएगा इस तरह ना, जैसे स्ट्रोक इस तरह, ठीक होगा। तो जैसे देखे भी लग रहे हैं। अभी क्या है कि इन दूसरा ये था कि ये जो है ना लाइव पेंट जो थी ना, लाइव पेंट ये स्ट्रोक्स पे काम नहीं करता इतना अच्छा, ये फिल्स पे काम करता है। तो लेकिन ये हमारे पास तो स्ट्रोक है, चलिए इनको मैं दोनों को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इस स्ट्रोक को जो है ना 30 की बजाय मैं थोड़ा सा और भी मोटा करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट अप प्रेफर करता हूँ 40 और फिर 50, तो ये इतने मोटे हो गए, मतलब कि 50 का स्ट्रोक हो गया ये वाला। इन स्ट्रोक्स को, ये जो स्ट्रोक्स हैं ये भी फिल नहीं है, देखिए यहाँ से मतलब मैं इसको फिल करने की ट्राई करता हूँ, इसको यहाँ से फिल करने की ट्राई करता हूँ, तो ये देखिए फिल जो उसने इस तरह कर दी, ये स्ट्रोक ही है ऊपर वाला, ठीक है। अभी मैं अंडू करता हूँ। इन स्ट्रोक्स को फिल बनाने का तरीका ये होता है कि इनको सिलेक्ट करें, और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट में जाएं और जहाँ से ये जो पाथ थे ना, पाथ में इसको जाएं, इसको कहें आउटलाइन स्ट्रोक, मतलब कि इस स्ट्रोक को आउटलाइन बना दे इसकी। जब इसको ओके करते हैं ना, देखिए क्या होता है, अभी क्या होगा कि ये फिल बन गई है। अभी ये जो है ना, ये जो फिल बन गई है, अभी देखिए इसको मैं चेंज करता हूँ ना इस तरह, तो इसकी फिल चेंज हो रही है, मतलब कि अभी स्ट्रोक जो है ये देखिए एक इधर से नीचे से गुजरा है, एक स्ट्रोक ऊपर से गुजरा है। अगर मैं सबूत के तौर पे यहाँ पे स्ट्रोक देखें, इसको लगाएं, यहाँ से थोड़ा बड़ा करें स्ट्रोक को, तो देखें वो स्ट्रोक अभी बाहर लग रहे हैं, मतलब कि जो भी स्ट्रोक थे उसने उसकी फिल बना दी। अभी मैं इसको अंडू करता हूँ, ये मैं बार बार अंडू किए जा रहा हूँ, और यहाँ पे जब आ जाएंगे ना इधर,
ये अभी यहाँ पे। तो मैंने पहले क्या स्टेप किया, मैंने एम लिखा, फिर एक एम लिखा पेंसिल से, उन स्ट्रोक्स को थोड़ा सा मोटा किया, जब स्ट्रोक्स हो गए उनकी फिर फिल बनाने के लिए उन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से ऑब्जेक्ट में गया, पाथ में गया और उसको कहा कि क्रिएट आउटलाइंस, तो उसने फिल बना दिया। अभी हमें पता है ना कि जब हम इनको दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया और हमारे पास अभी ऑप्शन मौजूद है कि ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ से इसको लाइव पेंट बना लें, यहाँ से लाइव पेंट बकेट में जाएं और इसको मेक कर लें। अभी ये लाइव पेंट बन गया है। अभी हम अपनी मर्जी से इनको फिल कर सकते हैं। देखें ये जो लाइव पेंट बन गया, अभी हम इसको जो है ना सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए लाइव पेंट है, और अभी हम इसको यहाँ से लाइव पेंट में जाते हैं, ये लाइव पेंट आ गया, ठीक है, ये लाइव पेंट आ गया। अभी देखें यहाँ से इसको मतलब कि अभी मैं मर्जी से ये यहाँ से कलर सेलेक्ट करता हूँ, जो चले मैं येलो करता हूँ सिलेक्ट, नहीं बल्कि जो ज़्यादा नजर है ये करता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। देखिए अभी मैंने जहाँ पे भरना है तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, इधर भर गया, ये टुकड़ा था इसमें भी भर दिया, इस टुकड़े में भी भर दिया। जहाँ पे नहीं भरूंगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और यहाँ से ऊपर से गुजरा है, यहाँ से ऊपर भी क्लिक कर दिया और यहाँ भी फिल कर दिया इस तरह। तो देखिए हमने ये टुकड़ा जो है ना ये नहीं फिल किया। तो अभी देखें जब हम इसको वापस लेके जाते हैं ना, तो ये देखें अभी ऐसे लग रहा है जैसे एम जो है यहाँ से ऊपर से गुजरा है, यहाँ से नीचे से गुजरा है। और आप इसको जैसे मर्जी इस तरह लपेट के, इस तरह जितनी दफा मर्जी जो है ना, इसको कभी ऊपर से कभी नीचे से कभी इधर से एक इधर से फर्ज करें, इधर से एरो लगाए, इधर से एरो जो हो वो यहाँ से ऊपर से गुजरे, फिर इधर से नीचे से गुजरे, या उसको फिर यहाँ से मोड़ दें, फिर ऊपर से गुजरे नीचे से, तो ये हमारी मर्जी है, ठीक है। तो फिर ये देखें अभी जो है ना ये लाइव पेंट की वजह से है इस तरह, ठीक है। अभी देखिए इसको डबल क्लिक करते हैं तो लाइव पेंट आ गया। अभी मैं एम को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखें जब तक इसको मूव करते रहें, ये देखें एक तरफ से नीचे से गुजरेगा, एक तरफ से ऊपर से गुजरेगा, ये देखें ऐसे। लेकिन जो ही हम इसको, ये देखें जहां मर्जी हम इसको लाके छोड़ देंगे, ये वैसे ही एक तरफ से ऊपर से गुजरेगा और दूसरी तरफ से नीचे से। लेकिन जो ही हम इसको बाहर निकाल देंगे, इस तरह यहाँ से बाहर निकाल देंगे और छोड़ेंगे, और दोबारा जो है ना ये भी उसने उसकी जजमेंट खो दी है। अभी देखिए दोबारा इसको करीब लाएंगे तो नहीं होगा इस तरह। तो इसको भी हम बैक पे चले जाते हैं। तो ये फिर जो है ना ये एक तो इस तरह के काम करने में बहुत काम आता है। देखें इसको भी डिलीट कर देते हैं पूरे ऑब्जेक्ट को। देखें दोबारा देखें, यहाँ से एक, यहाँ से शिफ्ट के साथ जो है ना, चले इस तरह नहीं करते बल्कि इस तरह जो है ना, यहाँ से मैं यहाँ से ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ से जो है ना ये पॉलीगॉन को यहाँ से इस तरह लेते हैं और यहाँ से इसको कम करते हैं। ये ट्राइंगल जब बन जाएगी ना, इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है, इस तरह इसको ट्राइंगल लेते हैं इस तरह। इसकी फिल पहले खत्म करते हैं, ठीक है, फिल खत्म होगी और इसका स्ट्रोक जो है उसको ज़्यादा करते हैं। पहले शिफ्ट के साथ स्ट्रोक को बड़ा कर लेते हैं, तो ये 30 स्ट्रोक होगा बल्कि से भी यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है, और इसको रेड। अभी देखिए ये स्ट्रोक है ना, तो अभी इसको रेक्टेंगल को जो है ना हम डुप्लीकेट करते हैं, इसको स्टार पे चले करते हैं, बल्कि मैं आपको ना एक सिंपल लाइन ही लगा लेते हैं। ये देखिए ये लाइन जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स था वो, इस तरह गड़बड़ हो जाएगा समझ। ये देखिए पेंसिल लेना इस तरह गुजारें, ये देखिए पेंसिल से ऐसे लाइन लगाएं, ऐसे बॉर्डर लगा दे दिए, ये ठीक हो गया, बॉर्डर लगा। अभी दूसरी जो लाइन है वो भी यहाँ से लगाएं, ऐसे लगाएं, ठीक है, ऐसे लगाएं, ये देखिए ऐसे लगा दें, ठीक है, जैसे मर्जी ऐसे करें, इधर छोड़ दें इस तरह। अभी ये लाइनें जो है ना इनको आपस में इंटरवोवन करना है, जिस तरह इनकी बुनाई करनी है, तो इस तरह नहीं पॉसिबल। ये तो पहले स्ट्रोक है ना, तो ये फिल पे काम करता है ये जो ना ज़्यादातर। तो इसको दोनों को सिलेक्ट करें पहले, और इनको पहले फिल बनाने के लिए क्या है कि यहाँ पे जाएं, ऑब्जेक्ट में जाएं, सॉरी यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं और इसको करें आउटलाइन स्ट्रोक। तो जब आउटलाइन होगा तो ये देखें वैसे आउटलाइन बन गया है। अभी देखें आउटलाइन बन गया है, उसको तो फिर अभी सबको सिलेक्ट करें और इनको यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से इनको बना लें जी, आप जो है लाइव पेंट बना लें, इसको यहाँ से मेक करें, लाइव पेंट बन गया। अभी इसको देखें, अभी वो जज करेगा जहाँ जहाँ से वो गुजरा है ना, उनके टुकड़े टुकड़े जज करेगा। लाइव पेंट का क्या फायदा होता है, वो टुकड़े जज करता है। तो फिर क्या करें, यहाँ से लाइव पेंट को लें बस, ठीक है, लाइव पेंट को लें और इसको एक को कोई और कलर देना है, तो फर्ज करें हम कहते हैं कि इसको हमने देना है ये कलर देना है, ये वाला। तो अभी देखें इसको यहाँ से हम इसको कलर करते हैं, यहाँ से ऊपर से गुजारना है, इसको इस तरह करें, यहाँ तक कर दें। अभी यहाँ से नीचे से गुजरना है, इसको नहीं छेड़ना। फिर यहाँ से इसको लें, इस तरह प्रेस करते हैं साथ साथ, ये तीनों में रंग कर देगा, ये हो गया। फिर यहाँ से नीचे से गुजरेगा और यहाँ से अभी जो है ना इसको फिर क्लिक कर दें इस तरह। तो अभी देखें बाहर क्लिक करें तो देखिए ऐसे लग रहा है जैसे ये इधर से नीचे से गुजरा है, ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से इस तरह। तो ये देख इंटरवोवन चीजें जो होती है ना, वो लाइव पेंट से बन जाती हैं। तो लोगो शोगो में बात करते हैं, आप इस तरह के कंसेप्ट आते हैं ना, तो ये बड़ा फायदेमंद होता है लाइव पेंट टूल। उसके बाद हमने इसका एक और तरीका होता है कि किसी भी आर्ट वर्क को कलर भरना होता है ना, तो देखिए अभी हम वो पढ़ लेते हैं जो पहले था ना, यहाँ पे देखिए फाइल में जाते हैं यहाँ से और यहाँ से करते हैं प्लेस। अभी हम अपना जो है ना पीछे एक दफ़ा हमने पढ़ा था, यहाँ से ये थोड़ा डेस्कटॉप के ऊपर था हमारा, वो डॉल मैं ढूंढने लगा हूँ यहाँ से। वो था फिर यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स शॉर्टकट, नहीं ये नहीं था, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, हाँ यहाँ पे स्टाफ था। और यहाँ पे ये जो था डॉल को लेते हैं, चले इसको नहीं लेते, पहले जो है ना ये फोटोशॉप स्टाफ, या फिर जो है सम ऑफ किधर गया, डॉल की तरह चलेगी, ये है डॉल, ये वाली।
इस डॉल को लें और इसको प्लेस कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कर दें फिलहाल इस तरह। ये बहुत बड़ी होगी, इसको अंडू करने की दफ़ा दोबारा फाइल में जाएं। अभी मैं आपको ना अगला चैप्टर यही पढ़ने लगा हूँ, प्लेस वाला। तो यहाँ से डॉल लें, दोबारा इसको प्लेस करें और इसको यहाँ से ड्रा कर दें इस तरह। ये डॉल थी ना, इसको अभी जो है ना इसको आर्ट के साथ थोड़ा सा आगे ले जाएं, इसको इस तरह ले जाएं। अभी हमने इसको ट्रेस करना है, ठीक है। ये हमने पेंसिल से बनाया था, ठीक है। तो इसको पेंसिल से इसको यहाँ पे ट्रेस करने का हमने तरीका पढ़ा है। यहाँ से लें इसको, पहले तो अनएम्बेड कर लें ताकि, सॉरी ये पहले अनएम्बेड थी। अच्छा ये जो थी ना, हमने उसको एम्बेड करना था, वो पहले एम्बेड थी। अच्छा ये जो अभी आ गई है ना, तो जहाँ से हमने इसको क्या कहा था, ट्रेस करना है, इमेज ट्रेस पे क्लिक कर दें यहाँ से। तो ये पहली इसको ओके करें तो ये पहली ये जो ना ये ट्रेस हो जाएगी एक सम ये। तो ये इस तरह होगी ना। हमने इसको जो है ना ट्रेस करने का फिर आगे इसमें ऑप्शन देखनी थी। इसको यहाँ से हमने इसको करना था आउटलाइन में ट्रेस करना था इसको। यहाँ से जो है ना इसकी ऑप्शन में जाएं, यहाँ से हमने इसको ये वाली आउटलाइन, ये भी है कि यहाँ से ना ये आउटलाइंस में ट्रेस करना था इसको, या इधर से फिर जो है यहाँ से ट्रेस, यहाँ से जो था ना हमारे पास मेन्यू था ये वाला, इधर में से लाइन आर्ट, लाइन आर्ट में हमने इसको करना है। तो लाइन आर्ट में क्या होता है कि अभी सारी ये लाइनें बन जाएंगी, थोड़ा वेट करें इसको। तो ये जो है ना अभी ये लाइनों में आ गया, देखें उसने खुद लाइनें लगा दी हैं। मतलब कि क्या किया उसने, इस तस्वीर को जज करके जिस तरह किसकी लाइनें ना उस तरह किसने लाइनें लगा दी इस तरह। अभी इसको अगर हमने पहले ये देखें, ये इमेज ट्रेसिंग थी, इसको ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसको पहले हम एक्सपैंड करते हैं, ये एक्सपैंड होके मतलब कि ओरिजिनल लाइनें हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम दोबारा इसको क्लिक करते हैं, दोबारा ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं, फिर इसको अगर देखें ऑब्जेक्ट में जाते हैं, फिर अनग्रुप करते हैं इस तरह। अभी हमें देखें इसको पकड़ते हैं, कोई भी चीज़ होती है ना इसको पकड़ें, ठीक है। इसको डिलीट करते जाए, इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखें कोई चीज़ आती है हमारे हाथ, नहीं आती, इसको पकड़ें। ये भी अलग-अलग हो चुकी हैं, तो इसको भी थोड़ा पकड़ें इस तरह, इनको डिलीट कर दें, यहाँ से इसको पकड़ें इस तरह, इनको ऐसे इनको इस तरह पकड़ें और इनको डिलीट कर दें इस तरह। तो देखिए अभी हमारे पास इतनी चीज़ें बच गई हैं, ठीक हो गया। तो ये देखें हमारे पास अभी ये लाइनें हैं, इन लाइनों को पकड़ के अगर साइड पे लेके जाए ना, देखें ये टुकड़े हैं लाइनों के। तो इस तरह की चीज़ों को फिल करने के लिए ये देखें, इस टुकड़े पे क्लिक करें, ये सिर्फ एक लाइन है। अभी ये लाइन फिल तो नहीं हो सकती ना। अभी देखें इसको सारी को अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरह, और इसको हम अगर यहाँ से फिल करके देखते हैं, तो ये देखें इस तरह की फिल हो रही है। तो हमें इस तरह की फिल नहीं चाहिए, इसको अनडू करते हैं। तो हमें फिल के लिए क्या होता है, इस तरह की फिल जब हमारे वक्त आ जाए फिर क्या करना होता है, इसको सबको सिलेक्ट करें यहाँ से, और जहाँ से हमें ये कुछ खराब नजर आ रही है ना, तो हम इसको खुद भी चेंज कर सकते हैं। देखें इसको मैं यहाँ से पहले इसको जो है ना कंट्रोल प्लस प्रेस करके करीब लाते हैं, फिर स्पेस बार प्रेस करके हाथ बन जाएगा, इसको करीब लाते हैं। देखिए यहाँ से अगर फर्ज करें आंख नहीं हमें लग रही थी, तो हम यहाँ से इसको, ये जो है ना ये लाइनें हैं असल में, तो इसको यहाँ से ये इस एरो से हम इसको पकड़ के जो है ना आंख को मुकम्मल भी कर सकते हैं, फर्ज करें इस तरह छेड़ सकते हैं, ऐसे कोई भी कर सकते हैं, या इसको एक कोने को पकड़ के इस तरह, या इसे ये पेंसिल टूल ले लें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें यहाँ से। ये देखिए जब ऐसे बढ़ जाएगी तो इसको हम अपनी मर्जी से भी इसका पूरी कर सकते हैं आंख को। ये देखिए पूरी होगी। इस आंख को पूरा करना है तो पहले इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, इस आंख को ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे फिर दोबारा जो है, तो ये हमारी मर्जी है। फिर इधर से भी हम अपनी भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ना इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं। इस तरह फर्ज करें आंख बनानी है तो ये देखें इधर एक आंख बना दें, एक इधर बनानी है तो ये एक पूरा दायरा लगा दें इस तरह, पहले बड़ा पुतली, फिर उसके बाद एक अंदर इसके इस तरह खींच दें। तो ये वैसे आपको बता रहा हूँ कि हम किसी भी, ये देखें पाथ को, जिस तरह पेन टूल है ना, इसको पकड़ें, इस पाथ को पकड़ें। देखें हम इस पाथ को छेड़ के यहाँ से इस पॉइंट को अगर पकड़ें, यहाँ से इस पॉइंट को बाहर भी ले जा सकते हैं इस तरह। तो हम इनको खुद भी अभी लाइनों को छेड़ के इसको थोड़ा अच्छा कर सकते हैं डॉल को, ठीक है। तो अभी लेकिन हमने आखिर में इस पर रंग जब भरना होता है ना, कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, तो ये देखें जब डॉल ऐसे आ जाएगी, फिर क्या करना होता है, इस सबको लाइव पेंट बना लें। इस पूरी को सिलेक्ट करें, यहाँ से पूरी को इसको सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट हो गई है, और यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से लाइव पेंट में जाएं और इसको मेक करें। अभी ये लाइव पेंट बन गई है, ठीक है। तो अभी देखिए ये लाइव पेंट बन गई है, ये देखिए लिखा हुआ है। तो ये हमने उस वक्त पढ़ा था, उस वक्त आपको समझ नहीं आई थी, मैंने कहा था पहले लाइव पेंट पढ़ाऊंगा फिर हमें समझ आएगी। तो अभी देखिए समझ आ रही है। तो अभी क्या करें, सिंपल लाइव पेंट लें यहाँ से, ठीक है, लाइव पेंट लें, इसकी शर्ट में जो भी कलर बनना है। अच्छा ये भी थोड़ी देर के लिए अगर गायब करने हैं ना, ये वाले, ये जो अभी सिलेक्शन नजर आई है थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, तो जहाँ से व्यू में थोड़ी जाके ना इसको होता है कि हाइड एजेस होता है, यहाँ पे उसका कंट्रोल एच इसका शॉर्टकट होता है, ये वाला हाइड एजेस। ये देखें इसको अगर क्लिक करेंगे ना तो थोड़ी देर के लिए ये सिलेक्टेड तो रहेगा, लेकिन इसके एजेस गायब हो जाएंगे। कंट्रोल एच दोबारा प्रेस करते हैं तो देखें एज नजर भी आएंगे, कंट्रोल एच दोबारा प्रेस करते हैं तो एज गायब भी हो जाते हैं, मतलब कि अगर एज थोड़े से गायब करने हो तो। अच्छा अभी देखें यहाँ से कोई भी कलर बनना है, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे कोई कलर बनना है, देखिए येलो ले लें, ठीक है, यहाँ येलो ले, यहाँ पे क्लिक कर दें, ये येलो हो गया, ठीक है। इसको ये पट्टी रेड करनी है, यहाँ से रेड लें, यहाँ से पट्टी पे रेड कर दें, ये होगी। अच्छा जो फ्रॉक जो है इसको ये ब्लू ले लें यहाँ से, ये लाइव पेंट अभी काम कर रहे हैं, देखें ये भी हो गया। अभी इसके जो है ये जो इसका लें
इसकी जो बाजू जो है उन पे कलर भरे हैं, देखिए बाजू पे क्लिक करें, फिर यहाँ भी इस बाजू पे क्लिक करें, ऐसे हो गया, ठीक है। इसके टांगों पे जो है वही बाजू वाला जो है, यहाँ पे टांग पे क्लिक करें, यहाँ पे टांग पे क्लिक करें, इस तरह हो गया। तो देखिए हम इसको कैसे कलर भर रहे हैं। जो सर के बाल हैं इनको कोई भी ब्राउन करने हैं तो चलिए ब्राउन ले लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे या तो क्लिक करें या इसको क्लिक करके खींचना शुरू कर दें ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे खींच ड्रैग शुरू कर दें, देखिए तीनों में इस तरह। तो हम आहिस्ता आहिस्ता देखें ये डॉल जो है ये कितना अच्छा इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम कलर भर सकते हैं इस तरह। मतलब कि अभी टास्क ये होता है कि आपने पहला स्टेप ये था कि एक सफेद कागज लेके उसके ऊपर पेंसिल से कोई ड्राइंग करनी होती है, जिस तरह ये की है। उसको फिर ट्रेस करना होता है लाइन आर्ट में, और उस फिर लाइन आर्ट को जब इस तरह ट्रेस हो जाएगा फिर उसको कुछ डेटिंग पेंटिंग करनी है, आपने उसको छेड़ना है, तो इनसे उन लाइनों को छेड़ के मुकम्मल कर लें। उसके बाद इस सारी लाइनों को सिलेक्ट करें और उसको लाइव पेंट बना लें। लाइव पेंट बनाने के बाद उसके फिल करें तो देखें कितना जबरदस्त किस्म के जो है ना हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये लाइव पेंट जो है ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक जो है ना ये टूल है। तो ये फिर था हमारा सारा जो था आज का लाइव पेंट के बारे में, और ये बड़ा अहम है। इससे जो मर्जी आप बनाएं, उसके दरख्त बनाएं, पत्ते बनाएं, उनमें रंग भरें, ठीक है, लाइव पेंट बना बना के। तो ये था सारे असूल जो थे लाइव पेंट के। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।